हो ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना वो दीवानों। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना वो दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोया। ला 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 ला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं झारखंड की पूर्ववर्ती नदियों के बारे में, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। झारखंड की पूर्ववर्ती नदियां कहां से निकलती है, लंबाई कितनी है, इनकी सहायक नदियां कौन है और झारखंड में ये किन किन स्थानों से होकर गुजरती है, आज इस क्लास में सारे के सारे प्रश्न होंगे जो नींबू की तरह निचोड़ होंगे। सारे प्रश्न अपने आप में शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले मेरे प्यारे भाई बहनों उन प्रश्नों की ओर जो अपने आप में क्या है, बहुत ताकतवर, शक्तिशाली और शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं। चलिए। हो मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना वो दीवानों। ला 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 ला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज के इस क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कहता है ना, पहला प्रश्न कहता है झारखंड में अफवाह प्रणाली के निम्न घटक हैं, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। झारखंड के अफवाह प्रणाली के निम्न घटक हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन नदियां, जलप्रपात, गर्म जलकुंड, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। झारखंड में अफवाह प्रणाली के ये सारे घटक मौजूद हैं, है ना। नदियां भी झारखंड में है, जलप्रपात भी है और गर्म जलकुंड भी है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों जलप्रपात का मतलब क्या होता है। जलप्रपात का मतलब क्या होता है तो याद रखेंगे ऊंचाई से, है ना, ऊंचाई से गिरने वाले जल को जलप्रपात कहा जाता है। ऊंचाई से गिरने वाले जल को क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है ना। ऊंचाई से गिरने वाले जल को जलप्रपात कहा जाता है। जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों ये नदी है ना, ये नदी है और ये नदी क्या करती है, यहां से अपने जल को नीचे गिराती है ना, नीचे गिराती है। तो ये वाला जो प्राकृतिक क्षेत्र है ना, यही प्राकृतिक क्षेत्र जलप्रपात माना जाता है। तो ऊंचाई से गिरने वाले जल को ही जलप्रपात कहा जाता है ना। ऊंचाई से गिरने वाले जल को ही क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों गर्म जलकुंड है ना, तो पृथ्वी के गर्भ में जहां चूना पत्थर की प्रधानता होती है, उन स्थानों पर गर्म जलकुंड पाया जाता है। गर्म जल कुंड पाया जाता है।
याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पृथ्वी के गर्भ में जहां चूना पत्थर अत्यधिक मात्रा में मौजूद होता है, वहां पर गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे कि झारखंड में अपवाह प्रणाली के निम्न घटक नदियां भी हैं, जलप्रपात भी है और गर्म जलकुंड भी है ना। इस तरह से इसका आंसर इनमें से सभी होगा। जलप्रपात किसे कहते हैं? तो ऊंचाई से गिरने वाले जल को ही जलप्रपात कहा जाता है। याद रखेंगे, जहां पर पृथ्वी के गर्भ में जहां पर चूना पत्थर की प्रधानता अधिक होती है, वहां गर्म जलकुंड पाया जाता है। ये बात भी याद रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार विभाजित किया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की नदियों के प्रवाह के दिशा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है ना। पहला, उत्तरवर्ती नदी के रूपों में बांट गया है। पुरावर्ती, यहां पुरावर्ती हो जाएगा, है ना। पुरावर्ती नदी के रूप में या दक्षिणवर्ती नदी के रूप में, दोनों में, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड में उत्तरवर्ती नदियां भी पाई जाती हैं, पुरावर्ती और दक्षिणवर्ती नदियां भी पाई जाती हैं, है ना। तो याद रखेंगे कि झारखंड में इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। झारखंड में उत्तरवर्ती नदियां भी पाई जाती हैं और झारखंड में पुरावर्ती और दक्षिणवर्ती नदियां भी पाई जाती हैं। इस तरह से इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, है ना। तो याद रखेंगे, कोई पूछे मेरे दीवानों को कि झारखंड में, है ना, झारखंड की नदियां प्रवाह की दिशा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला कहना है उत्तरवर्ती नदियों के रूपों में मौजूद है और पुरावर्ती और दक्षिणवर्ती नदियां भी मौजूद हैं। कहां? अपना प्यारा सा झारखंड में। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो झारखंड में उत्तरवर्ती नदियां भी मौजूद हैं, पुरावर्ती नदियां भी हैं और दक्षिणवर्ती नदियां भी मौजूद है। इस तरह से इसका आंसर दोनों हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, झारखंड की एकमात्र नदी जो नाव चलाने योग्य है। झारखंड की एकमात्र नदी जो नाव चलाने योग्य है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की एकमात्र नदी जो नाव चलाने योग्य है ना, वो कौन सी नदी है? सोन नदी है क्या, मयूराक्षी नदी है, दामोदर नदी है या स्वर्णरेखा नदी? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की एकमात्र नदी है जिस पर नाव चलता है, उसका नाम है मयूराक्षी नदी, है ना। याद रखेंगे, मयूराक्षी नदी झारखंड में नाव चलाने योग्य नदी मानी जाती है ना। मयूराक्षी नदी झारखंड में नाव चलाने योग्य मानी जाती है, याद रखेंगे, है ना। तो नाव चलाने योग्य झारखंड में एकमात्र नदी है, उस नदी का नाम है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी। झारखंड में एकमात्र नदी है जो नाव चलाने योग्य है, उसका नाम है मयूराक्षी नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके दिल में नहीं, दिमाग में जाना चाहिए, एकदम खोपचे में सारे के सारे प्रश्न जाने चाहिए, है ना। चलिएगा, रिपीट के साथ हम चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सोन नदी की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सोन नदी की विशेषता है। सोन नदी की क्या विशेषता है? 12 मासी नदी होने के कारण, मानसूनी होने के कारण, दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सोन नदी की विशेषता है 12 मासी नदी होने के कारण। यहां पर 12 महीनों सोन नदी में जल पाया जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये 12 मासी नदी है, इसमें 12 महीने कभी भी जल नहीं सूखता। और झारखंड की सारी नदियां
सूख जाती हैं। गर्मी के दिनों में सारे के सारे नदियां सूख जाती हैं, टटा जाती हैं, है ना। इसलिए सोन नदी की विशेषता यह है कि यह 12 मासी नदी है और झारखंड में एकमात्र नदी है सोन नदी जिसमें 12 महीनों जल पाया जाता है। तो याद रखेंगे, झारखंड की एकमात्र नदी, झारखंड की एकमात्र नदी सोन नदी। सोन नदी में 12 महीनों जल पाया जाता है, जल पाया जाता है। और झारखंड की किसी भी नदी में 12 महीने जल नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की एकमात्र नदी कौन है? सोन नदी, जिसमें 12 महीनों जल पाया जाता है। और झारखंड में किसी भी नदी में 12 महीने जल नहीं पाया जाता। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है ना। तो सोन नदी की विशेषता यह है कि यहां इस नदी में 12 महीने जल पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे 12 मासी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड की कोई नदी वैसी नहीं है जिसमें 12 महीने जल पाया जाता है। गर्मी के दिनों में झारखंड की सारी नदियां सूख जाती हैं, है ना। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है, झारखंड की वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, वे नदियों को कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की वे नदियां जो पठारी भाग से निकलती हैं, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की वे नदियां जो किधर से निकलती हैं? पठारी भाग से निकलती हैं, पठारी भाग से निकलती हैं और निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है ना। और निकलकर किधर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और ये नदियां गंगा या उसकी सहायक नदियों में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है ना। ये जो नदियां हैं उत्तर से निकलती हैं और गंगा और उसकी सहायक नदियों में जाकर क्या जाती है? मिल जाती है। वे नदियों को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिणवर्ती पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है, पश्चिमोत्तर नदी कहा जाता है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है ना। तो झारखंड की वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, झारखंड की वे नदियां जो उत्तर से निकलकर, झारखंड की वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा और गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में जाकर मिल जाती है, वैसी नदियों को क्या कहा जाता है रे? उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, पठारी, झारखंड के पठारी भाग के उत्तरी, है ना, झारखंड के पठारी भाग के उत्तरी भाग से जो भी नदियां निकलेंगी, है ना, वो नदियां गंगा या उसकी सहायक नदियों में जाकर मिल जाएंगी। वैसी नदियों को क्या कहा जाता है? उत्तरवर्ती नदियां कहा जाता है। याद रखेंगे, है ना। चले मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे के सारे प्रश्नों को आपके खोपचे में डाल दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां कौन है? पहला ऑप्शन सोन नदी है क्या? उत्तरवर्ती कोयल नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, इनमें से सभी।
मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी की सारी नदियां उत्तरवर्ती नदी है। इस तरह से छठा का आंसर ऑप्शन नंबर ई सही जवाब होगा, है ना। तो झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां कौन है? सोन नदी है, उत्तरी कोयल नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है। ये सारी की सारी नदियां झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों के रूप में जानी जाती है। याद रखेंगे, सारे के सारे प्रश्न शानदार, जानदार, जबरदस्त है मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही शानदार। झारखंड की वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उन नदियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कह रहा है झारखंड की वे नदियां जो पठार के है ना, जो पठार के पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है ना, प्रवाहित होती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, वैसी नदियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कह रहा है झारखंड की वे नदियां जो पठार के पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जो पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उन झारखंड की नदियों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है, पश्चिमवर्ती नदी कहा जाता है, उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है, पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है, उन नदियों को कहा जाता है पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी, पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। इस तरह से 7 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर, पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, वैसी झारखंड की नदियों को पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है, पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। याद रखना रसगुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, सारे के सारे प्रश्न है कौन बनेगा करोड़पति। याद रखना, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत ही शानदार प्रश्न चल रहे हैं आज के इस क्लास में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, निम्न में से झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां हैं। क्वेश्चन पूछ दिया ना कि निम्न में से झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी कौन है? निम्न में से झारखंड की पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियां कौन कौन हैं? यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि झारखंड की पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी कौन कौन है, क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो पहला ऑप्शन दामोदर नदी है क्या, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, मयूराक्षी नदी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी की सारी नदियां जो है, ये सारी की सारी नदियां जो है, ये पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड में से झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां कौन कौन है? तो याद रखना, दामोदर पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी है, स्वर्णरेखा पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी है, बराकर पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी है, दक्षिणी कोयल नदी झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी है, मयूराक्षी नदी पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी है ना। तो याद हो गया ना कि झारखंड की, निम्न में से झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां कौन है? पहला दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल नदी, मयूराक्षी नदी, ये सारी की सारी नदियां झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां हैं। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे के सारे प्रश्न जो है वो कौन बनेगा करोड़पति के सारे के सारे प्रश्न हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस क्लास में आपको नींबू की तरह निचोड़ करके सारे के सारे प्रश्नों को आपके बीच में रख दिया जाएगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, सोन नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी कहां से पैदा होती है, कहां से निकलती है ना। तो पहला ऑप्शन है शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है क्या, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है क्या, उत्तरी चरनागपुर के पठार से निकलती है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सोन नदी निकलती कहां से है भैया, तो सोन नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी जो है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी, सोन नदी। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, थोड़ा हम लोग जानेंगे, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। ये बना दिया गया आपका पर्वत पठार, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर है आपका मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, है ना, अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी ये कहां पर है, एमपी में है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी कहां है भैया, तो मध्य प्रदेश में है ना। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, यही मैकाल पर्वत से कौन सी नदी निकल रही है, सोन नदी निकल रही है। कौन नदी निकल रही है, सोन नदी। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है, सोन नदी निकल रही है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से कौन नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। इतना बात समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहनों। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर सोन नदी जो है ना, ये झारखंड के पलामू, ये झारखंड के पलामू, है ना, ये झारखंड के पलामू से होते हुए गढ़वा, पलामू गढ़वा होते हुए, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। सोन नदी कहां से निकली, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकली। कहां पर है ये, मध्य प्रदेश में है। अब सोन नदी यहां से निकलते हुए झारखंड में प्रवेश करती है और झारखंड के पलामू में जाती है। कहां, पलामू में जाती है और पलामू होते हुए ये कहां पहुंच गई, गढ़वा पहुंच गई। कहां पहुंच गई, गढ़वा। कौन, सोन नदी। और ये नदी जो है ये पलामू गढ़वा होते हुए अपना जल कहां छोड़ देती है, गंगा नदी में, है ना, गंगा नदी में। सोन नदी अपना जल विसर्जित, अपना जल कहां मिला देती है, किस नदी में मिला देती है, तो गंगा नदी में मिला देती है ना। जब नदियां किसी नदी में जाकर मिलती है, जब मेरे प्यारे भाई बहनों थोड़ा सा और, जब नदियां किसी नदी या समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलती है तो उस क्षेत्र को मुहाना कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, जब नदियां किसी नदी में या समुद्र में जाकर मिलती है तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, मुहाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये सोन नदी मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड आती है और झारखंड में ये पलामू में जाती है और पलामू होते हुए ये कहां चली गई, गढ़वा चली गई। कौन, सोन नदी। तो झारखंड के 2 जिलों में सोन नदी का प्रवाह है, सोन नदी बहती है। कहां कहां, पलामू और गढ़वा में। मेरे प्यारे भाई बहनों, पलामू गढ़वा होते हुए ये नदी, सोन नदी अपना जल कहां पर मिला देती है, गंगा नदी में मिला देती है ना। तो गंगा की सहायक नदी हो जाएगी कौन, सोन नदी। ये भी याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सोन नदी अपना जल कहां विसर्जित कर दी, गंगा नदी में विसर्जित कर दी।
इतना दूर तक समझ में आया ना। चलिए आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी लंबाई 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 कितना है? 784 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितना? 784 किलोमीटर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी सहायक नदी सहायक नदी कौन है भैया? तो उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल है ना। सोन नदी की सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल नदी है, यह भी याद रखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोन नदी का उपनाम क्या है? सोन नदी का उपनाम, सोन नदी का उपनाम भी जान लेते हैं यहां पर, है ना। तो सोन नदी को जो है वो कहा जाता है आपका सोनभद्र। क्या कहा जाता है? सोनभद्र कहा जाता है, और हिरण्यवाह कहा जाता है, हिरण्यवाह कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना का इतना प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवीजन कर डालते हैं सारे के सारों को, है ना, सारे प्रश्नों को। सोन नदी का उद्गम स्थान माना जाता है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। ये कहां पर है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां समझाया गया कि ये है पठार, और मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है कौन? सोन नदी निकलती है। अब यहां से मध्य प्रदेश से होते हुए ये नदी कहां पहुंच गई? झारखंड के पलामू जिले में पहुंच गई। कौन? सोन नदी। पलामू होते हुए ये नदी कहां पहुंच गई? गढ़वा पहुंच गई, और अपना जल कहां विसर्जित कर देती है? गंगा नदी में विसर्जित कर देती है। कौन सी नदी? सोन नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी लंबाई कितना? 784 किलोमीटर है। सोन नदी की सहायक नदी कौन है भैया? उत्तरी कोयल नदी है। कौन? उत्तरी कोयल नदी, है ना। सोन नदी का उपनाम क्या है? तो सोनभद्र और हिरण्यवाह। सोन नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन? सोनभद्र के नाम से और हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। जब नदियां किसी नदी या समुद्र में मिलती है तो उस क्षेत्र को मुहाना कहा जाता है। जब नदियां समुद्र में मिलती है या किसी बड़ी नदियों में जाकर मिलती है, उस प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। सोन नदी अपना जल कहां पर मिलाती है? गंगा नदी में मिलाती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगी? सोन नदी भी हो जाएगी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों इस प्रश्न का पूरा एक्सप्लेनेशन था, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान कहां माना जाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यह भी प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान कहां माना जाता है? पहला, रांची पठार का मध्य भाग, उत्तरी छोटानागपुर का पठार, टोरी लातेहार, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा रांची पठार का मध्य भाग, है ना। उत्तरी कोयल नदी जो है वो रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है कौन सी नदी रे रसगुल्ला? तो याद रखना, उत्तरी कोयल नदी निकलती है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है उत्तरी कोयल नदी। एकदम याद रखना, कहा दिल में नहीं रखना याद, एकदम खोपचे में। गाना सुनाए थे ना, मेरी उम्र के नौजवानो, दिल न लगाना वो दीवानो, ला 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 ला, है ना। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए आगे, सॉरी एक्सप्लेनेशन बच गया ना, थोड़ा मिस्टेक कर गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान कहां माना जाता है? तो रांची पठार का मध्य भाग,
है ना। थोड़ा इसको विस्तार से हम लोग जान लेते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, विस्तार से थोड़ा जानते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है आपका पठार, है ना। और ये नदी निकलती कहां से है? उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, है ना, उत्तरी कोयल नदी, कोयल नदी, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नदी जो निकलती है ना, ये कहां से निकलती है भैया? तो ये रांची, है ना, रांची, रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है, पिस्का के पास से निकलती है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो उत्तरी कोयल नदी है, ये झारखंड के रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी, है ना, उत्तरी कोयल नदी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलकर ये नदी जो है, ये नदी ये कहां चली गई? गढ़वा चली गई। कहां चली गई? गढ़वा, है ना, गढ़वा चली गई। गढ़वा के बाद ये नदी चली गई पलामू, पलामू चली गई। और पलामू के बाद ये नदी कहां चली गई? लातेहार। कहां चली गई भैया? लातेहार चली गई, है ना। और लातेहार होते हुए ये नदी अपना जल कहां विसर्जित करेगी? सोन नदी में, सोन नदी में। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मुहाना। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्तरी कोयल नदी की लंबाई, है ना, उत्तरी कोयल नदी की लंबाई, उत्तरी कोयल नदी की लंबाई कितनी है रे? तो 260 किलोमीटर। उत्तरी कोयल नदी की लंबाई कितना है? 260 किलोमीटर। याद रखना, उत्तरी कोयल नदी की लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर, है ना। अब इसकी सहायक नदी, सहायक नदी, उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन कौन है? तो याद रखना, पहला है औरंगा, औरंगा, है ना। दूसरा कौन है? अमानत। और तीसरा कौन है? बूढ़ा नदी। कौन नदी? बूढ़ा नदी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, बूढ़ा नदी। तो इतना बात क्लियर है ना। अब इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर डालते हैं भैया, है ना। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान माना जाता है रांची पठार का मध्य भाग के, रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलते, पिस्का के पास से निकलती है, निकलती है। याद रखना, तो उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है? रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पठार है और यह है उत्तरी कोयल नदी। ये कौन है? उत्तरी कोयल नदी है। कहां से निकलती है? रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है। रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है कौन सी नदी रे रसगुल्ला? उत्तरी कोयल नदी निकलती है ना। और ये रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलकर ये नदी कहां पहुंचती है? गढ़वा के पास पहुंचती है। गढ़वा होते हुए कहां पहुंच गई? पलामू पहुंच गई। पलामू होते हुए ये कहां पहुंच गई? लातेहार पहुंच गई। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी कोयल नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? तब बोलना रे रसगुल्ला, गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार। तो याद रखना, गढ़वा पलामू लातेहार, है ना। ये उत्तरी कोयल की सहायक सहायक नदियां कौन कौन है? औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। उत्तरी कोयल नदी अपना जल कहां विसर्जित करती है? किस नदी में जाकर मिला देती है? तो सोन नदी में जाकर मिला देती है ना। जहां पर नदियां जाकर मिलती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है। उत्तरी कोयल नदी की लंबाई कितना? 260 किलोमीटर रसगुल्ला, 260 किलोमीटर। याद रखना, है ना। अगर क्वेश्चन पूछ देगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी कोयल नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां है, उत्तरी कोयल
का प्रवाह क्षेत्र बताएं। प्रवाह क्षेत्र, तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका ट्रिक है पगला। पगला पास से क्या जाएगा रे? पलामू में बहती है कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। ग से गढ़वा, गढ़वा में बहती है कौन सी नदी? कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। ला से क्या जाएगा? लातेहार, है ना, लातेहार में बहती है कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। तो ट्रिक के माध्यम से भी याद करिएगा कि उत्तरी कोयल नदी का प्रवाह झारखंड के किन किन क्षेत्रों में है, तो उसका ट्रिक है पगला। पलामू, गढ़वा, लातेहार में बहती है कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। लंबाई कितना है? 260 किलोमीटर। कहां अपना जल विसर्जित करती है? सोन नदी में विसर्जित करती है। सहायक नदियां कौन कौन है? औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। कहां से निकलती है? रांची पठार के मध्य भाग के पिस्का के पास से निकलती है कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका प्रवाह किन किन जिलों में है उसका ट्रिक है पगला। पलामू में बहती है नदी कौन? उत्तरी कोयल नदी। गढ़वा में बहती है, लातेहार में बहती है कौन? उत्तरी कोयल नदी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शानदार जानदार जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है ना। तो याद रखेंगे, सारे के सारे प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को निचोड़ दिया गया है, नींबू की तरह निचोड़ दिया गया इन सारे प्रश्नों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पुनपुन नदी की उद्गम स्थान मानी जाती है। पुनपुन नदी की उद्गम स्थान मानी जाती है। पुनपुन नदी कहां से निकलती है भैया? पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन पलामू से निकलती है, गिरिडीह से निकलती है, चतरा से निकलती है। इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनपुन नदी कहां से निकलती है? तो पुनपुन नदी जो है ये पलामू से निकलती है। कहां से निकलती है? पलामू से। याद रखना, पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पलामू से निकलती है। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। ये क्या है आपका? ये हम आप बना रहे हैं, ये है आपका झारखंड का मैप, है ना। और पलामू कहां है भैया? पलामू यहां है। तो इस पलामू से निकलती है, पलामू है ये, है ना। कौन सा जगह है? पलामू। और यहीं से निकलती है कौन नदी? पुनपुन नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? पुनपुन नदी निकलती है ना। तो पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पलामू से निकलती है। पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पलामू से निकलती है। याद रखना। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुनपुन नदी पलामू से निकलते हुए, पुनपुन नदी पलामू से निकलते हुए ये कहां पहुंच जाती है? ये चतरा पहुंचती है। कहां? चतरा। चतरा होते हुए ये कहां पहुंच गई? औरंगाबाद। औरंगाबाद पहुंच गई, है ना। औरंगाबाद। चतरा होते हुए ये कहां पहुंच गई? औरंगाबाद। औरंगाबाद होते हुए ये कहां पहुंच गई? गया। और गया के बाद कहां पहुंच गई? पटना पहुंच गई, है ना। पटना पहुंच गई। पटना पहुंच गई, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। पटना पहुंच गई। याद रखेंगे, पटना पहुंच गई। और ये अपना जल कहां बहाएगी? गंगा नदी में, है ना। गंगा नदी में। इतना बात याद रखना है, इतना बात याद रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, सहायक नदी, सहायक नदी, है ना। पुनपुन की सहायक नदियां कौन कौन है? तो इसका सहायक नदी है धारधा और मोरहर, है ना। कौन कौन है? मोरहर। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका उपनाम क्या है? उपनाम, पुनपुन नदी का उपनाम क्या है भैया? तो इसको बोलते हैं कीकट। कीकट बोला जाता है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? बामा गधी भी बोलते हैं। बामा गधी, बामा गधी भी बोलते हैं। लंबाई 200 किलोमीटर, है ना। लंबाई कितना इसका? 200 किलोमीटर है। अब मेरे प्यारे भाई बहनों,
जरा इसको हम लोग पूरा का पूरा निचोड़ डालते हैं, है ना, निचोड़ डालते हैं, निचोड़। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहां से माना जाता है? पलामू से माना जाता है ना। यह है मेरे प्यारे भाई बहनों झारखंड का मैप, और यहां पर है आपका पलामू। यही पलामू से कौन सी नदी निकलती है? पुनपुन नदी निकलती है। ये पलामू से निकलकर ये नदी कहां पहुंच गई? चतरा पहुंच गई। कहां? चतरा। उसके बाद ये आगे कहां पहुंचती है? औरंगाबाद। उसके बाद कहां पहुंच गई? गया। उसके बाद कहां पहुंच गई? पटना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनपुन नदी अपना जल कहां विसर्जित कर देती है? अपना जल कहां समा देती है? तो गंगा नदी में समा देती है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनपुन नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? तो याद रखना, धारदा और मोरहर नदी। कौन? धारदा और मोरहर नदी पुनपुन की सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है पुनपुन नदी के रसगुल्ला? 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर है। इसका उपनाम क्या है भैया? तो कीकट है और बामागधी। कीकट और बामागधी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पुनपुन नदी का प्रवाह क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में है, तो बताना कि चतरा में बहती है पुनपुन नदी, औरंगाबाद में बहती है, गया में बहती है, पटना में बहती है, और गंगा नदी में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। तो याद रखना रसगुल्ला, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। प्लीज आप लोग शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फल्गु नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। फल्गु नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। फल्गु नदी कहां से निकलती है? कहां से जन्म लेती है फल्गु नदी? छोटानागपुर का पठार से, है ना। छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है, दक्कन के पठार से निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो फल्गु नदी कहां से निकलती है भैया? तो ये निकलती है छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। फल्गु नदी जो है ये छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है कौन सी नदी? फल्गु नदी। याद रखेंगे, छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है ना। अब थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये क्या है आपका? ये है छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, है ना। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से कौन सी नदी निकलती है भैया? तो याद रखना है फल्गु नदी निकलती है। फल्गु नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। कौन सी नदी? फल्गु नदी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फल्गु नदी जो है, ये फल्गु नदी जो है ये कहां पर अपना जल समा देती है? तो ये पुनपुन नदी में जल समा देती है। फल्गु नदी कहां पर मिल जाती है? किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो पुनपुन नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी में, है ना। पुनपुन नदी में मिल जाते हैं। मिलने की स्थिति को क्या कहते हैं? मुहाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। कहां मिल जाती है? पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? फल्गु नदी। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। फल्गु नदी, इसका उपनाम भी जान लेते हैं। उपनाम, है ना। इसका उपनाम क्या भैया? तो अंत सलीला। इसका उपनाम क्या है? अंत सलीला नाम है ना। वहीं इसको निरंजना भी कहा जाता है, निरंजना नदी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? निरंजना नदी, है ना। याद रखेंगे, याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। इसकी सहायक नदी कौन है? सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी है मोहना। इसकी सहायक नदी कौन है? मोहना। इसकी सहायक नदी कौन है भैया? तो इसकी सहायक नदी है मोहना, है ना। याद रखेंगे, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। फल्गु नदी में पितृपक्ष के समय में लोग जाते हैं। पितृपक्ष, है ना, पितृपक्ष के समय जाते हैं। पितृपक्ष के समय
जाते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। ये नदी झारखंड से निकलती है। ये नदी झारखंड से निकलती है, लेकिन बहती है बिहार में। है ना, याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। है ना, सीधी सी बात याद रखना है। एक बार इसको रिवीजन कर डालते हैं। फल्गु नदी का उद्गम स्थान कहां है? तो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है कौन? फल्गु नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है कौन सी नदी? फल्गु नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर फल्गु नदी अपना जल कहां समा देती है? किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। फल्गु की सहायक नदी कौन है? तो मोहना। फल्गु की सहायक नदी कौन है? मोहना है। फल्गु को किस नाम से जाना जाता है? अंत सलीला कहा जाता है, अंत सलीला कहा जाता है, और निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी विशेषता है कि फल्गु नदी में पितृपक्ष के समय में लोग जाते हैं, क्योंकि इसको पवित्र नदी माना जाता है। यह नदी झारखंड से निकलती है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है, लेकिन यह झारखंड में नहीं बहती है। यह पूरा का पूरा कहां बहती है भैया? बिहार में बहती है। कहां बहती है? बिहार में बहती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में कौन ऐसी नदी है जो निकलती तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है, लेकिन बहती है बिहार में? तो कौन सा हो जाएगा? फल्गु नदी हो जाएगा। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नदी है मेरे प्यारे भाई बहनों, सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। सकरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। पहला ऑप्शन उत्तरी छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, है ना, महुआ टांड़, किसको लोहरदगा, लातेहार। किसको लोहरदगा लातेहार, है ना, किसको लोहरदगा लातेहार। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी नदी कहां से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। सकरी नदी कहां से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। ये है आपका पठार, है ना। कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार, है ना, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। उत्तरी भाग से, है ना। कौन सी नदी निकलती है भैया? सकरी नदी। कौन सी नदी निकलती है? सकरी नदी निकलती है ना। याद रखेंगे। अब ये नदी जो है, ये छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से निकलकर, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर, है ना, ये अपना जल कहां समा लेती है? गंगा नदी में। कहा? गंगा नदी में, है ना। तो छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? सकरी नदी निकलती है। और ये नदी अपना जल कहां पर जाकर मिल जाती है? नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? सकरी नदी। सकरी नदी कहां मिल जाती है? जाके गंगा नदी में मिल जाती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। कौन सी नदी? सकरी नदी निकलती है ना। अब याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, सहायक नदी। सकरी की सहायक नदी कौन कौन है भैया? सकरी की सहायक नदी कौन कौन है? तो याद रखेंगे क्यूल, है ना, क्यूल इसकी सहायक नदी है। कौन है? क्यूल। उसके बाद कौन है? मोरहर। मोरहर, है ना। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? क्यूल और मोरहर। सकरी की सहायक नदी कौन कौन है? क्यूल और मोरहर है। इसका उपनाम, है ना, उपनाम। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है सुमागधी, है ना। इसका उपनाम क्या है? सुमागधी नाम है। सुमागधी, है ना।
इसका उपनाम क्या है? सुमागधी। एक बार, सांकरी नदी कहां से निकलती है? छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन है? क्यूल नदी। और कौन है? मोरहर नदी। ये कहां पर जाकर मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसका उपनाम क्या है सांकरी नदी का? सुमागधी। सांकरी नदी का उपनाम है सुमागधी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी विशेषता ये है, सांकरी नदी की विशेषता क्या है? मार्ग बदलने में एक्सपर्ट है। मार्ग बदलने में, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। ये नदी में जब बाढ़ आता है तो किधरियो अपना मोड़ ले लेती है। तो सांकरी नदी की विशेषता ये है कि ये मार्ग बदलने में क्या है? एक्सपर्ट है। याद रखेंगे। तो सांकरी नदी कहां से निकलती है? छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन है? क्यूल और मोरहर। इसका उपनाम क्या है? सुमागधी। सांकरी नदी कहां जाकर मिल जाती है? किस नदी में? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहां से निकलती है? उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलती है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई बहन, सारे प्रश्नों को नींबू की तरह निचोड़ दिया जाएगा, कसम घुंघरू की झंकार की। अगला है मेरे प्यारे भाई बहनों, चानन नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। चानन नदी जो है, इसका उद्गम कहां से होता है? छोटानागपुर के पठार से, हजारीबाग से, गिरिडीह से, इनमें से कोई नहीं। तो चानन नदी का उद्गम स्थान कहां से माना जाता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा छोटानागपुर के पठार से निकलती है। चानन नदी जो है, ये कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन सी नदी? चानन नदी। इसके बारे में भी जानते हैं। ये कहां से निकलती है भैया? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन सी नदी? चानन नदी। चानन नदी, है ना। ये नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ना। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। और ये कहां जाकर मिल जाती है? किस नदी में जाकर मिल जाएगी? सांकरी नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? सांकरी नदी में मिल जाती है ना। सांकरी नदी में मिल जाती है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे पंचानन कहा जाता है। इसे पंचानन कहा जाता है। पंचानन कहा जाता है। सॉरी, इसे पंचानन कहा जाता है। कहा जाता है। तो इसका बहुत ही शॉर्टकट छोटा सा नदी है। पंचानन क्यों कहा जाता है? 5 धाराओं से मिलकर बनती है। 5 धाराओं से मिलकर बनती है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सीधी सी बात यह है कि छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? चानन नदी। और चानन नदी अपना जल कहां विसर्जित कर देती है? सांकरी नदी में विसर्जित कर देती है। इसे क्या कहा जाता है? पंचानन। पंचानन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 धाराओं से मिलकर बनी है। कितनी धाराओं से मिलकर बनी है? 5 धाराओं से मिलकर बनी है, जिसके कारण इसे पंचानन कहा जाता है ना। चानन नदी का उद्गम स्थान कहां? छोटानागपुर के उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलती है। अपना जल कहां विसर्जित करती है? सांकरी नदी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बड़ा, हाँ, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 15। बूढ़ा नदी का उद्गम स्थान है महुआ टांड़ लातेहार, किसको लोहरदगा, दक्कन का पठार, टोरी लातेहार। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये निकलती कहां से है? तो ये निकलती है महुआ टांड़ लातेहार से। बूढ़ा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? महुआ टांड़ लातेहार। महुआ टांड़ लातेहार। तो ये बात याद रखेंगे, महुआ टांड़ लातेहार। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा एक मैप बना लेते हैं फटाक से, है ना। मैप में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर है आपका लातेहार, है ना। यहां पर कौन है आपका? लातेहार, है ना। और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है महुआ टांड़। महुआ
टांड़ नाम है ना। तो लातेहार के महुआ टांड़ नामक स्थान से कौन नदी निकलती है? बूढ़ा नदी। कौन नदी निकलती है भैया? बूढ़ा नदी निकलती है। कौन नदी? बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी कहां से निकलती है? महुआ टांड़ लातेहार से निकलती है। महुआ टांड़ लातेहार से निकलती है। कौन? बूढ़ा नदी। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो नदी है, ये नदी कहां है बहती है? सिर्फ लातेहार में बहती है। लातेहार में बहती है। कौन सी नदी? तो बूढ़ा नदी। तो याद रखेंगे बूढ़ा नदी। और ये अपना जल कहां पर जाके मिला देगी? उत्तरी कोयल नदी में। उत्तरी कोयल नदी में, है ना। उत्तरी कोयल नदी में मिला देगी अपना जल जाके। याद रखेंगे अपवाह क्षेत्र कौन है? लातेहार, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात ये भी याद रखेंगे, इस नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, बूढ़ा घाघ जलप्रपात का जो ऊंचाई है 137 मीटर है। कितना? 137 मीटर। और अगर फीट में पूछेगा तो 450 फीट है। 450 फीट। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सीधी सी बात है, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? महुआ टांड़ लातेहार। महुआ टांड़ लातेहार। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है लातेहार। और लातेहार के महुआ टांड़ नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? बूढ़ा नदी निकलती है। कौन सी नदी? बूढ़ा नदी। और ये बूढ़ा नदी अपना जल कहां जाकर समा देती है? उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? तो बूढ़ा नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, बूढ़ा नदी कहां बहती है? तो लातेहार में। बूढ़ा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है ये कहां पर है? लातेहार में। बूढ़ा नदी कहां बहती है? लातेहार में। लातेहार का ये जीवन माना जाता है। कौन सी नदी? तो बूढ़ा नदी। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, बूढ़ा नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। क्या नाम है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर? बूढ़ा नदी पर है ना। बूढ़ा घाघ जलप्रपात का अगर मीटर में ऊंचाई पूछेगा तो 137 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसका? बूढ़ा घाघ जलप्रपात का। अगर फीट में पूछेगा तो 450 फीट इसकी ऊंचाई है। किसका? बूढ़ा घाघ जलप्रपात का। कहां से निकलती है? तो कहां से निकलती है? महुआ टांड़ लातेहार से निकलती है। कौन सी नदी? तो बूढ़ा नदी। और ये बूढ़ा नदी अपना जल कहां समा देती है? उत्तरी कोयल नदी में समा देती है ना। कहां पर बहती है ये बूढ़ा नदी? तो लातेहार में बहती है। कहां बहती है? लातेहार में बहती है। और अपना जल कहां पर मिला देती है? उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिला देती है। कौन? बूढ़ा नदी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना है बूढ़ा नदी पर है। कौन सा जलप्रपात? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अगर मीटर में इसकी ऊंचाई पूछेगा तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 137 मीटर। और अगर फीट में पूछेगा तो 450 फीट बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है। तो ये रहा मेरे प्यारे भाई बहनों क्वेश्चन नंबर 15 का शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 16 औरंगा नदी का उद्गम स्थान है। औरंगा नदी का उद्गम स्थान है किसको? लोहरदग्गा, महुआ टांड़ लातेहार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, औरंगा नदी कहां से निकलती है? तो किसको? लोहरदग्गा से निकलती है। याद रखेंगे कहां से निकलती है? किसको? लोहरदग्गा से निकलती है। कौन? औरंगा नदी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहनों। ये है आपका झारखंड का
मैप, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पर है आपका लोहरदगा, है ना, लोहरदगा, है ना, लोहरदगा। और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है किस्को। क्या नाम है? किस्को। यहीं से निकलती है, यहीं से कौन नदी निकलती है? औरंगा नदी। किसको? लोहरदगा से निकलती है। कौन सी नदी? औरंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? औरंगा नदी निकलती है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन सी नदी निकलती है? औरंगा नदी, है ना। कौन सी नदी निकलती है? औरंगा नदी। और ये अपना जल कहां जाकर समा देगी? तो ये उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। उत्तरी कोयल, है ना, उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? औरंगा नदी। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन है भैया? तो घाघरी, घाघरी, है ना। घाघरी इसकी सहायक नदी है। गोवा, गोवा इसकी सहायक नदी है। उसके बाद है नाला, नाला इसकी सहायक नदी है ना। उसके बाद कौन है? सुकरी, सुकरी, सुकरी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद इसकी सहायक नदी कौन है भैया? अब ये नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, कहां कहां ये नदी बहती है, कहां कहां पर ये नदी बहती है? तो ये बहती है लोहरदगा, लोहरदगा में बहती है, पलामू में बहती है और लातेहार में बहती है, लातेहार में बहती है ना। लातेहार में बहती है। चलिए, लातेहार में बहती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, औरंगा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? किसको? लोहरदगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है लोहरदगा और यहीं पर एक स्थान है किसको, यहीं से निकलती है कौन सी नदी? औरंगा नदी। और औरंगा नदी यहां से निकलकर अपना जल कहां समा देती है? कहां पर जाकर मिल जाती है औरंगा नदी? उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है कौन सी नदी? औरंगा नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, औरंगा नदी की सहायक नदियां कौन है? घाघरी, गोवा, नाला, सुकरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां? औरंगा नदी की सहायक नदियां हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, औरंगा नदी कहां कहां बहती है? लोहरदगा में बहती है, पलामू में बहती है और लातेहार में बहती है। कौन कौन? तो औरंगा नदी कहां से निकलती है? किसको? लोहरदगा से निकलती है। सहायक नदियां कौन? घाघरी, गोवा, नाला और सुकरी। अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, पलामू, लातेहार में बहती है। कौन सी नदी? औरंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई बहनों, अमानत नदी। क्वेश्चन नंबर 17, अमानत नदी का उद्गम स्थान है, अमानत नदी का उद्गम स्थान है चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू। तो ये नदी का उद्गम स्थान कहां है? चतरा, है ना। अमानत नदी का उद्गम स्थान कहां पर है भैया? तो अमानत नदी का उद्गम स्थान है आपका चतरा। कहां पर है? चतरा। याद रखेंगे, है ना। अमानत नदी का उद्गम स्थान कहां है भैया? तो चतरा है। एक मैप बना लेते हैं फटाक से, बहुत खराब बन रहा है। यहां पर है मेरे प्यारे भाई बहनों चतरा, चतरा। यहीं से निकलती है कौन सी नदी? अमानत नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अमानत नदी, अमानत नदी। और ये अमानत नदी निकलते हुए अपना जल कहां मिला देती है? उत्तरी कोयल नदी में, उत्तरी कोयल नदी में, है ना। अमानत नदी चतरा से निकलते हुए अपना जल कहां मिला देगी? तो ये मिला देगी उत्तरी कोयल नदी में मिला देगी, है ना। उत्तरी कोयल नदी में। कहां से निकलती है? अमानत नदी चतरा से निकलती है ना। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी सहायक नदी, सहायक नदी, है ना। तो सहायक नदी, अमानत की सहायक नदी कौन कौन है? तो याद रखेंगे, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है भैया चाको। सहायक नदी कौन है? चाको, माइला, माइला, सलाही,
कॉमा पाटन और जमुनिया, जमुनिया है ना, खैरा, खैरा, खैरा इसकी सहायक नदी है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। अब अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र है ना, इसका अपवाह क्षेत्र कहां कहां ये बहती है, तो ये बहती है चतरा, लातेहार और पलामू में, है ना। चतरा, लातेहार और पलामू में बहती है, याद रखेंगे। इसकी एक और सहायक नदी है ना, इसकी एक और सहायक नदी है जिंजोई, है ना, जिंजोई, ये भी याद रखेंगे, है ना। चलिए अब समझ लेते हैं इसको, एक बार रिवीजन कर डालते हैं सारे के सारे को, है ना, रिवीजन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अमानत नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? चतरा। अमानत नदी का उद्गम स्थान कहां? चतरा में है। अमानत नदी चतरा से निकलते हुए ये चतरा लातेहार पलामू होते हुए अपना जल कहां मिला देती है? उत्तरी कोयल नदी में मिला देती है ना। तो अमानत नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड के किस किस जिले में है? चतरा, लातेहार और पलामू जिले में है ना। तो अमानत नदी चतरा से निकलते हुए लातेहार जाते हुए, लातेहार होते हुए पलामू, और पलामू होते हुए ये अपना जल कहां जाकर समा देती है? उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? अमानत नदी। अमानत नदी की सहायक नदियां कौन है? चाको, माइला, सलाही, पाटन, जमुनिया, खैरा और जिंजोई, ये इसकी सहायक नदियां। किसका सहायक नदियां है? अमानत नदी का। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, है ना। अमानत नदी की सहायक नदी, सहायक नदी, अमानत नदी की सहायक नदी, नदियों को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है जीजा मांस, ट्रिक है जीजा मांस खा पचा के, जीजा मांस खा पचा के। मेरे प्यारे भाई बहनों, अमानत नदी की सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ट्रिक है जीजा मांस खा पचा के, है ना। ट्रिक क्या है? जीजा मांस खा पचा के। जी से क्या जाएगा रे? तो जी से हो जाएगा जिंजोई नदी, जिंजोई नदी, है ना। जा से क्या जाएगा? जमुनिया नदी, है ना। जा से क्या जाएगा? जमुनिया नदी। मा से क्या जाएगा? माइला नदी, माइला, है ना। मा से क्या जाएगा? माइला। सा से सलाही नदी, है ना। सा से क्या जाएगा? सलाही नदी हो जाएगा, सलाही नदी। खा से क्या जाएगा? खैरा नदी, खैरा नदी, है ना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प से हो जाएगा पाटन नदी, पाटन नदी, है ना। वहीं प से पाटन और च से हो जाएगा चाको नदी, याद रखेंगे, है ना। तो अमानत की सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जिंजोई नदी, जी से क्या जाएगा? जिंजोई। ज से जमुनिया नदी, म से माइला नदी, स से सलाही नदी, ख से खैरा नदी, प से पाटन नदी, च से चाको नदी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो अमानत की सहायक नदियों को जीजा मांस खा पचा के ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कहां से निकलती है? चतरा से निकलती है। अमानत नदी अपना जल कहां जाकर मिला देती है? उत्तरी कोयल नदी में मिला देती है। अमानत नदी चतरा, लातेहार और पलामू जिले में बहती है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। सारे प्रश्नों को तोड़ फोड़ के बता दिया जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बिरसा मुंडा के औलादे हैं। हम लोग तीर जब चलाते हैं ना तो अंग्रेजों के सीधे उसके आंख में लगते हैं। एकदम प्रश्न उसी तरह से हैं।
चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई बहनों, सोन नदी की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर, 786 किलोमीटर, 764, 650 किलोमीटर। तो सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है, बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, सोन नदी का उपनाम है, बताए थे ना आप लोगों को, सोनभद्र कहते हैं, हिरण्यवाह कहते हैं, तो सोनभद्र और हिरण्यवाह कहा जाता है। सोन नदी का उपनाम है सोनभद्र और हिरण्यवाह। इस तरह से इसका आंसर ए एंड बी दोनों सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, है ना। पुनपुन नदी की लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। बताए थे ना पुनपुन नदी के बारे में, तो पुनपुन नदी की लंबाई है 200 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे के सारे प्रश्न शानदार, जानदार, जबरदस्त थे। आपको दिल में नहीं दिमाग में चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारा क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और प्लीज मेरे प्यारे भाई बहनों अगर आप फेसबुक पे है तो प्लीज फॉलो करें, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।